Assalamu alaikum everyone. My name is Khalid Khan and you are watching a video of Learn English with Khalid Khan. Well listener, today we are learning topic 9 future simple, state verb will be. And the title sentence is I will be a teacher. आज की जो पिक्चर है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर है अगर आप उसको गौर से देखेंगे। पहली बात तो देखें, एक नॉर्मल सा टीचर है जो कि टाई वाई पहना हुआ है, ठीक है। एक है हमारा पुराना टीचर जो कि एक ये जो पिक्चर है इस चीज़ का एक अक्स नुमाया कर रही है कि वो जो बॉडी बिल्डर टाइप के तो रेसलर उनकी जो बॉडी बनी होती है वैसे बाजू करके कोई खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड में जो बोर्ड के ऊपर बनी हुई पिक्चर वो ऐसे बनी हुई है जैसे पुराने टीचर जो हमारी पिटाई किया करते थे, याद होगा आपको, वो पिटाई होती थी बड़ी स्टिक से। तो वाले टीचर का जो है ना ये थोड़ी सी अक्कासी कर रही है ये पिक्चर। और जो फ्रंट के ऊपर जो शख्स खड़ा हुआ है वो एक नॉर्मल टीचर है आजकल का। वेल एनीवे, आजकल वैसे अलाउ नहीं है स्टूडेंट्स को पीटना मारना, मगर पुराने दौर में बहुत ज़्यादा अलाउ था और पहले ये चलता था। और वालिदैन भी अक्सर बोलते थे भाई इसकी ज़रा ठीक ठाक ज़रा चंपी करिएगा उस्ताद मोहतरम। वेल एनीवे, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखें, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में 4 वेरिएशन सीखी, इसी तरह हमने पास्ट सिंपल में सीखी, तो फ्यूचर सिंपल में भी यही सेम चीज़ें 4 फेसेस ऑफ द वर्ब हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 सीखेंगे। इनको एक साथ हम सीख नहीं सकते वरना बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी, तो इनको 1 बाय 1 सेपरेटली सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक ही ज़माने के अंदर 4 वेरिएशन क्या होगा, किस तरह होगा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एक चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि एक ही ज़माने के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। ये चारों जो फेसेस हैं, तो वर्ब के जो फेसेस हैं, इनसे हम ऑप्शंस के ज़रिए बात कर रहे हैं ना, यानी कि हमारे पास 4 तरीके हैं बात करने के। तो ये बुरा तो नहीं लगना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। अभी तो हमें बहुत सारे और तरीके सीखने हैं कि इस बात को किस तरह कहा जाता है और उस बात को किस तरह कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से हमें सीखना यही है, क्या ख्याल है? वेल एनीवे, पहले हम सीखेंगे स्टेट वर्ब विल बी, बाकी हम आगे से सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। वेल एनीवे, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है स्टेट वर्ब विल बी, यानी कि सिंपल एक बी था, इज़-एम-आर, फिर वॉस वर्ब था। अब फ्यूचर में जब हम इस्तेमाल करेंगे वही सेम चीज़, तो हमें विल बी लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि फर्स्ट वेरिएशन के तौर पर सीख रहे हैं हम। ये भी सारी उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेगा, ऑक्यूपेशन, कैरेक्टरिस्टिक, कंडीशन, आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन, एज एंड रिलेशन ऑफ द फ्यूचर। पर ये सारे फ्यूचर के होंगे, ये बात याद रखिएगा, सारी की सारी चीज़ें फ्यूचर की होंगी। जैसे कि आई विल बी अ टीचर, ये जो मेरा ऑक्यूपेशन है ये मेरा फ्यूचर का होगा, ठीक है, विल बी। आई वॉज अ टीचर मीन्स मैं एक टीचर था, और आई एम अ टीचर मैं एक टीचर हूँ। तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों को नुमाया करती हैं कि हम बात किस चीज़ की करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं मैंने ताकि हम समझें कि किस किस्म के जुमले होंगे, तो ताकि हमें इससे थोड़ा सा लगाव भी हो जाए। ओके, आई विल बी अ मैनेजर वेरी सून, बहुत जल्द मैं मैनेजर हूँगा, ठीक है। नेक्स्ट जुमला है ही विल बी ऑनेस्ट, वो ईमानदार होगा, यानी कि अभी नहीं है। क्या ख्याल है, ये अभी तो कहा जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। वेल एनीवे, रेहान विल बी नोटोरियस अबाउट ड्रग्स सेलिंग, रेहान जो है बदनाम होगा अबाउट ड्रग्स सेलिंग, ड्रग्स कहते हैं नशे की जो चीज़ें होती हैं उनको बेचने के लिए बदनाम होगा। एक होता है फेमस, फेमस मीन्स मशहूर होना, किसी अच्छे काम में नाम रोशन करना, मशहूर हो जाना, ठीक है। नोटोरियस का मतलब होते हैं कि बदनाम होना, कोई ऐसा काम जो कि बुरा हो जिसकी वजह से बदनाम हो। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे जुर्म है जिनकी वजह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। पाकिस्तान इज़ नोटोरियस अबाउट मैनी थिंग्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है। अगला जो सेंटेंस है वो है शी विल बी लेट टुमारो। अब देखें, कल की बात हो रही है, वो कल लेट होगी। हु ऑल विल बी इन द पार्टी टुडे। अच्छा देखें, हु ऑल जब एक साथ आएंगे ये दोनों, हु के साथ ऑल आएगा, यानी कि ए डबल एल ऑल, हु ऑल, तो इसका मतलब बन जाएगा कौन कौन। अक्सर हम बोलते हैं ना कौन कौन पार्टी में जाएगा, कौन कौन शादी में जाएगा, कौन कौन आज क्रिकेट खेलेगा, कौन कौन पिकनिक पे जाएगा। ये वो कौन कौन है सारे जो हम पूछते हैं, मगर हमारा खुद का दिल भी चाह रहा होता है। क्या ख्याल है? और हम प्रेशर बना रहे होते हैं कि भाई चले भाई सबके सब इस बात पर राज़ी हो जाएं तो हमारा भी काम बन जाएगा।
ठीक है। हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन, तो हु ऑल विल बी इन द पार्टी टुडे, कौन कौन पार्टी में होगा आज, ठीक है। तो नेक्स्ट है विल यू बी एट होम अराउंड 9 o'clock। अच्छा, जो यहाँ पर 8 ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो बोलें, चाहें तो ना बोलें, मगर मॉडर्न इंग्लिश में आजकल ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ना करें। विल यू बी होम अराउंड 9 o'clock इस तरह करके बोल दीजिएगा, क्या आप 9 बजे घर पर होंगे। ही विल बी 35 years आफ्टर दिस अगस्त, इस अगस्त के बाद वो 35 years का होगा। वैसे मर्द तो अपनी उम्र बता देते हैं, औरतें तो पता नहीं 20-25 साल तक 17 साल की रहती हैं, फिर 15-20 साल तक है ना 20 साल की रहती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा, खैर समझ रहे होंगे आप। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। एनीवे, दे विल नॉट बी माई फ्रेंड एनी मोर, वो मेरे दोस्त मज़ीद नहीं रहेंगे, यानी कि मज़ीद दोस्ती उनसे नहीं रहेगी, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इसका के फार्मूला वगैरह किस तरह बनेगा। देखें, 3 किस्म के सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता ही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इन सब के साथ सेम ट्रीटमेंट होगा। कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, बात एक ही है, सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो मैंने एक की मिसाल दे दी है ताकि सबके साथ सेम ट्रीटमेंट है, तो बार बार हर किसी की मिसाल देना मुनासिब नहीं है, बस एक की मिसाल काफ़ी है। कोई भी सब्जेक्ट, फार्मूला ये है, कोई भी सब्जेक्ट लें आप, उसके बाद लगाएंगे विल बी प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, जुमला मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह कोई भी सब्जेक्ट हो, अब मैंने मिसाल दी है आई, अफर्मेटिव है आई विल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है आई आओ, आई रिपीट आई आओ। बहुत सारे लोग आई विल को बोलते हैं आई बोलते हैं, भारत आई आओ, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है। आई विल बी अ टीचर वन डे, ये जो है वो टाइटल सेंटेंस है, एक दिन मैं टीचर हूँगा। नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद विल के साथ हम नॉट लगा देंगे, बस विल के साथ नॉट लगाएंगे तो इसका नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि नहीं। आई विल नॉट, और विल नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है वॉन्ट। आई वॉन्ट बी अ टीचर वन डे, मैं टीचर नहीं होऊंगा एक दिन। सवाल बनाने के लिए जिस तरह हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आते हैं, बाद में सब्जेक्ट को रखते हैं, सेम ट्रीटमेंट इसमें भी करेंगे हम। विल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम बी लगाएंगे। विल आई बी, अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता तो वो सब्जेक्ट लगता, फॉर एग्जाम्पल विल शी बी अ टीचर वन डे, इस तरह करके जुमला बनता। तो विल आई बी अ टीचर वन डे, क्या मैं एक दिन टीचर हूँगा। और निगेटिव इंटरोगेटिव तो सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे क्या मसला है, कोई टेंशन ही नहीं है, क्या ख्याल है। वेल, वो है इस तरह, विल आई नॉट बी अ टीचर वन डे, क्या मैं एक दिन टीचर नहीं हूँगा। और फास्ट ट्रैक में जब बात करना चाह रहे होंगे तो आप कॉन्ट्रैक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वोंट आई बी अ टीचर वन डे। इसी तरह कुछ हम सेंटेंसेस बनाएंगे WH वर्ड्स के साथ, जैसे कि हु एल्स। अब ये जो सेंटेंस आया है वो है हु एल्स विल बी ऑन पिकनिक विद अस। अच्छा, एक जो मैंने अभी जुमला बनाया था पिछली स्लाइड्स में वो था हु ऑल, ठीक है। अच्छा, हु ऑल के प्योरली मतलब होते हैं कौन कौन, मगर ये जो वर्ड है हु एल्स, इसके 2 मायने बनते हैं। एल्स के मायने होते हैं या तो कौन कौन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, ये भी वही मायने देगा, और एक होता है के अलावा। अक्सर होता है कि व्हाट डू यू नीड, यानी कि कुछ और चीज़ आपको चाहिए, डू यू नीड एनीथिंग एल्स, आई कैन हेल्प यू एनीथिंग एल्स, इस तरह करके जो एल्स आता है वो जो है वो है इसके अलावा। तो हु ऑल के 2 मायने, हु ऑल के सिर्फ एक ही मायने हैं, और हु एल्स के मायने 2 बन सकते हैं। हु एल्स मीन्स इसके अलावा कौन भी आ सकता है। तो यहाँ जो मायने दे रहा है वो है कौन कौन। हु एल्स विल बी ऑन पिकनिक विद अस, हमारे साथ पिकनिक में कौन कौन होगा। अगर मैं इसी को दूसरे मायने में लेना चाहूँ कि और इसके अलावा कौन होगा, हु एल्स विल बी देयर ऑन पिकनिक विद अस, तो देखें ना इसके अलावा कौन होगा हमारे पास पिकनिक, ये भी मायने दे सकता है। वेल एनीवे, दूसरा जुमला देखते हैं, व्हाई विल यू बी लेट टुमारो, आप कल देर से क्यों आओगे। और तीसरा जुमला है वेयर विल दानियल बी एट 5 o'clock, दानियल जो है वो 5 बजे कहाँ होगा। इसी तरह अगला जुमला है व्हेन विल यू बी एट द बर्थडे पार्टी, यानी कि बर्थडे पार्टी पर आप कब
मौजूद होंगे। इसी तरह जो अगला जुमला है वो है What will be the time when you get office? टाइम क्या होगा जब आप ऑफिस पहुंचेंगे। How will be the lecture? लेक्चर कैसा होगा, वगैरह वगैरह। वेल एनीवे, आज का टॉपिक अख्ताम को पहुंचा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और बहुत आसान टॉपिक था और उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया होगा और कोई गलती हो तो माजरत ख्वाह हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।